व्हाट आर द टॉप 5 ब्रांचेस फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर कोई पैरामेडिकल में अपना भविष्य बनाना चाहता है और इस असमंजस में है कि कौन सी ब्रांच वो प्रेफर करे जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले टॉप 5 ब्रांचेस। और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको 2 बोनस ब्रांचेस के बारे में और बताऊंगा जिनका भविष्य आने वाले समय में बहुत ही उज्जवल है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जैसे जैसे कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स, हमारे डॉक्टर्स फ्रंट वॉरियर्स थे। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर घुस गए थे, सारे पेशेंट्स को छोड़ के चले गए थे, कोई अटेंडेंट नहीं था। कौन उन सब की देखभाल कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल जो हमारी वर्क फोर्स है, ये किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बैकबोन बोलते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही कुछ हो जाए तो ना हम खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और हाथ पैर भी चलने बंद हो जाते हैं। सो इसी तरीके से हमारी मेडिकल इंडस्ट्री की, हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसके सबसे बड़ी बैकबोन है इज द पैरामेडिकल स्टाफ, बिकॉज इनके बिना नहीं चल सकता हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल चाहे वो 20 बेडेड हो, 30 बेडेड हो, 50 बेडेड हो, 100 बेडेड हो, उसके अंदर डॉक्टर 5, 7, 10 भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पैरामेडिकल 4 to 5 टाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर आप एक सिनेरियो को समझोगे तो एक हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ओटी टेक्नीशियन चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो एडिशनल स्टाफ होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, अगर डायलिसिस तो डायलिसिस टेक्नीशियन, अगर आईसीयू है तो आईसीयू टेक्नीशियन, अगर वहाँ पीडियाट्रिक्स है तो पीडियाट्रिक टेक्नीशियन, पीडियाट्रिक आईसीयू है, निकू आईसीयू है, गायनी आईसीयू है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ रन करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है, पैरामेडिकल का प्रेजेंट और पैरामेडिकल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ना केवल गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर दोस्तों खूब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे छोटे से छोटे शहरों के अंदर भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, आज चाहे मैक्स की बात करें या फोर्टिस की बात करें, मेदांता अपना एक्सपेंशन कर रहा है और बहुत तरह की ब्रांचेज जो है आ रही है, बहुत तरह के हॉस्पिटल्स जो छोटे छोटे शहरों के अंदर, टीयर 2 सिटीज़ के अंदर, टीयर 3 सिटीज़ के अंदर वो एंटर कर रहे हैं, जिससे इस वर्क फोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रो करे, आज हम ऑलमोस्ट 150 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर पहुंचने वाले हैं। हेल्थ के पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इस फील्ड के बारे में अगर सोचा जाए कि ये फील्ड का भविष्य होने वाला है, तो कोई सोचने की बात ही नहीं कि इस फील्ड का भविष्य ही भविष्य है। अब आते हैं कि भाई फील्ड में तो बहुत भविष्य है, लेकिन चुने किस चीज़ को, किसका टॉप रहने वाला है। हर चीज़ का प्लस और माइनस होता है, तो हमें प्लस और माइनस की डिस्कशन करने के लिए तो एक एक करके हमें जाना पड़ेगा। तो आने वाली वीडियोस में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियोस के अंदर हम बताएंगे एक एक फील्ड को लेके कि इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है, इसके प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप 5 ब्रांचेस। टॉप 5 ब्रांचेस में अगर मैं रैंकिंग देता हूँ तो इसका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया किसकी चीज़ पे कि इजीली जॉब किस में मिल जाती है, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, आगे का फ्यूचर किसका आगे होने वाला है। इसके साथ में अगर आपने उसका प्रिलिमिनरी कोर्स किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ बीएससी नर्सिंग करी है, तो आगे में आप किसकी ग्रोथ में और कोर्सेज करके ऐड ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सारे क्राइटेरिया को हमने रखे टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज को डिसाइड किया। उसमें नंबर 1 आता है नर्सिंग। नर्सिंग चाहे बीएससी करिए चाहे जीएनएम करिए, इट इज ऑलवेज डिमांडिंग और हमेशा डिमांड में रहने वाला है। इसका कारण ये है कि एक हॉस्पिटल चाहे वो 10 बेड का होगा तो उसको मिनिमम 5 to 6 नर्सिंग चाहिए। अगर 50 बेड का हॉस्पिटल है उसको 30 नर्सिंग की जरूरत है, अगर 100 बेड का हॉस्पिटल को 50 नर्सिंग की जरूरत होती है। दैट इज द रेशियो बेसिकली वी यूज टू मेंटेन। अगर 1:4 का भी रेशियो आप मेंटेन करते हो तब भी एक 500 बेड के हॉस्पिटल को 100 to 120 नर्सिंग चाहिए और बैकअप में भी नर्सिंग चाहिए होती है। इसलिए नर्सिंग टॉप पे रहने वाला है। चाहे आप जीएनएम करिए चाहे आप बीएससी नर्सिंग करिए, उसके आगे में भी अपना भविष्य बना सकते हैं, ना केवल नर्सिंग में आगे एमएससी नर्सिंग करके, या फिर इसके साथ में आप एडिशनल कोर्सेज जैसे आईसीएन कोर्सेज है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, इन सारे कोर्सेज को करके अपना भविष्य और बेटर कर सकते हैं। इसलिए ये टॉप पे है, इसकी हमेशा डिमांड रहने वाली है। नंबर 2 ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन को मैंने नंबर 2 पे क्यों रखा कि पहले बहुत लोग इसको एमएलटी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन को नंबर 2 पे रखते हैं, लेकिन हमने ओटी को नंबर 2 पे रखा बिकॉज जैसे जैसे हॉस्पिटल्स एक्सपेंड कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सपेंड करती है वो है ऑपरेशन थिएटर्स। ऑपरेशन थिएटर किसी हॉस्पिटल में 2, किसी में 4, किसी में 10, कॉर्पोरेट के अंदर तो 10, 20 ऑपरेशन थिएटर्स है। और हर ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर आप सोचो 12 घंटे भी ओटी चल रही होती है, तो इट इज एवर डिमांडिंग। और इसके अंदर आप प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, और आगे में आप एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्थो में काम करना चाहते हो, ऑर्थो के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप कार्डियो में काम करना चाहते हो, कार्डियो के टेक्नीशियंस ओटी में असिस्ट करते हैं। उसी तरीके से ना केवल आप असिस्ट करते हैं, आप ओटी को मैनेज करते हैं, ओटी के मैनेजर बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है ओटी पे, इसलिए मैंने इसको रखा है नंबर 2।
नंबर 3 जो है दैट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि स्टैंड अलोन लैब में भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे मेट्रोपोलिस अगर हो गई, डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गई, इन सब की अपनी स्टैंड अलोन लैब्स होती है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स या फिर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आज के टाइम में लेबोरेटरी हमेशा होती है, तो वहाँ पे भी कर सकते हो। और थर्डली आप खुद का भी काम कर सकते हैं, आप खुद की लैब भी खोल सकते हैं, बशर्ते आप साइन कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम MBBS डॉक्टर के सिग्नेचर तो चाहिए होंगे। इन गाइडेंस यू कैन डू दैट। लेकिन इसको थर्ड नंबर पे इसलिए भी रखा गया कि कॉर्पोरेट इसके अंदर बहुत ज्यादा घुस चुका है, इसलिए इंडिपेंडेंटली खुद की लैब को चलाना इज नाउ ए डेज ए टफ जॉब। बिकॉज आप देखोगे ऑनलाइन इतनी सारी लैब्स आ चुकी हैं कि इसकी डिमांड तो है, वर्कफोर्स तो की डिमांड है, लेकिन खुद का करने के लिए इट्स बेसिकली स्टिल ए चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज है इसलिए। लेकिन इसकी डिमांड हमेशा रहेगी और आगे भी बढ़ती रहेगी। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े के अंदर एक्सरे मशीन हमेशा होती है। रेडियोलॉजी में आप आगे में आप CT MRI और बहुत सारी इंटरवेंशन चीजें अब से आ चुकी है। रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारी पेन मैनेजमेंट और इंटरवेंशन के अंदर घुस चुके हैं, इसलिए आगे में भी इसको आप और अपना ग्रोथ कर सकते हो। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन इज नंबर 4 पे आ जाता है। और लास्टली जिसको हम लोग देंगे दैट इज इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर इमरजेंसी की सर्विसेज बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हमारी एम्बुलेंसेस का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरीके से हर जगह पे ट्रॉमा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इज ए एमर्जिंग ब्रांच। इसके अलावा अगर आपको नौकरी नहीं करके आप छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हो, तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इमरजेंसीज को हैंडल कर सकता है, वो नर्सिंग की तरह भी काम कर सकता है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा और बेटर करता है तो वो नर्सिंग प्लस इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नंबर 5। तो दीज आर द 5 टॉप ब्रांचेज जो आज बहुत अच्छा कर रही हैं और आने में फ्यूचर में भी इनका बहुत ही अच्छा भविष्य है। अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर 1 इज नर्सिंग, नंबर 2 is OT technicians, number 3 is medical laboratory technician, number 4 is radiology technician and number 5 is emergency medical technician। और वादे के अनुसार 2 ऐसे इमर्जिंग ब्रांचेस बताने वाला हूँ जिसका भविष्य आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला है। नंबर 1 इज डायलिसिस टेक्नीशियन। इसका हम लोग यूनिवर्सिटी के द्वारा वोकेशनल कोर्सेज के अंदर पूरा डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ करा रही है। UGC ग्रांटेड यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग करा रहे हैं एट अवर ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस इन पटौदी। आप इस पर सर्च कर सकते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन, जिस तरीके से क्रॉनिक किडनी डिजीज जो बढ़ रही है, जिस तरीके से डायलिसिस सेंटर हर जगह खुल रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट डायलिसिस सेंटर्स को खोलने में हेल्प कर रही है, जिस तरीके से NGO जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो शहर शहर के अंदर छोटे छोटे से गांव के, हमारे पटौदी जैसे शहर के अंदर भी डायलिसिस सेंटर खुल चुके हैं। इसलिए डायलिसिस टेक्नीशियन की बहुत डिमांड अब आ रही है और आने वाले समय में हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो गई है और इसका बहुत हैवी बर्डन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण इसका होने वाला है, पर हमें इसको फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी टेक्निकल फोर्स तो हमेशा रेडी रहनी ही चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। जिस तरीके से आप देखते हो कि आज के टाइम में कार्डियोलॉजी लैब्स जो हमारी हो रही है, जहाँ पे हम लोग इको भी करते हैं, जहाँ पे हम TMTs भी करते हैं, जहाँ पे ECG भी चल रही है, जहाँ पे हमारे कैथ लैब भी चल रही है, तो ये भी हर अस्पताल के अंदर आ रही है, छोटे सेंटर्स पे भी आ रही है, छोटी जगह पे भी आ रही है, छोटे शहरों में भी आ रही है। और कार्डियोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा हो चुके थे, इनके साथ काम करने वाले जितने भी होंगे, कार्डियो टेक्नीशियन एक स्पेसिफिक काम है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा भविष्य में डिमांड है, अभी भी डिमांड पे है और आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। जिस तरीके से ये लाइफस्टाइल डिजीज जैसे किडनी डिजीज हो गई, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, जिस तरीके से हमारे ये कार्डियक इश्यूज सारे के सारे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ की भी डिमांड हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, चाहे आपने 12th साइंस से करी है या नहीं करी है, आप डिप्लोमा और डिग्री UGC ग्रांटेड कोर्सेज, गवर्नमेंट अप्रूव्ड UGC कोर्सेज ले सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बायो ही चाहिए, ये सारे के सारे कोर्सेज ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन classes facilities as well as we have our own hospital, global hospital trauma center पटौदी एंड एसोसिएटेड सेंटर्स भी हमारे पास है, जिसमें हम पेशेंट जहाँ पे हम लोग बच्चों की ना केवल थ्योरी, इमीडिएटली हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं। दैट इज 60-40 रेशियो की 40% थ्योरी एंड 60% प्रैक्टिकल। दैट इज मस्ट फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रैक्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक कोलेबोरेशन पूरा का पूरा जिसमें स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। अगर अभी भी आप किसी भी असमंजस में हैं, तो नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी फ्री काउंसलिंग हमारे काउंसलर से बुक कर सकते हैं और हमारे हॉस्पिटल एज वेल एज हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं और पैरामेडिकल के क्षेत्र को चुन के अपना उज्जवल भविष्य और ब्राइटर कर सकते हैं। इसका प्रेजेंट भी अच्छा है, इसका फ्यूचर भी अच्छा रहने वाला है। थैंक यू।